करंट जीएस में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हम देखते हैं, जिसमें पहला बिंदु हमारे पास किस राष्ट्रीय उद्यान में, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को संगरोध मतलब क्वारंटाइन की सुविधा दी जा रही है। तो आप लोगों को ये मालूम है कि अमेरिका के एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पीड़ित पाया गया। इसी को देखते हुए भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये सुविधा दी जा रही है। किस नेशनल पार्क में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। पहले ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से तो ये उत्तराखंड में चला गया, उत्तराखंड क्षेत्र में आता है। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। अगली बात आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम त्रिवेंद्र रावत हैं और रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। तो 2 क्वेश्चन और क्लियर हुए आप लोगों के। और भारत का पहला नेशनल पार्क पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब भेजेंगे कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप, जिसको द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया भारत का। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला प्रथम राज्य, एलोपैथ के साथ आयुर्वेद का उपयोग भी करेगा। इसके बारे में कुछ मैं बोलता हूँ, फिर आप गैस करिए कौन सा राज्य है। ये वही राज्य है जहाँ पर प्रमोद सावंत सीएम है वर्तमान में, सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं। और इस राज्य का 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है, 19 दिसंबर को। और 30 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इतने पर आपको याद आ गया होगा। इसकी राजधानी पणजी है, जो मांडवी नदी के तट पर है। और प्रमोद सावंत से पहले यहाँ के मुख्यमंत्री, जो भारत के रक्षा मंत्री भी थे, पहले रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, उन्हीं को बनाया गया था। और जिनकी मृत्यु भी हो चुकी थी, उन्हीं के बाद प्रमोद सावंत को बनाया गया वहाँ का सीएम। और प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी के हैं। तो आप ये भी बताना कि प्रमोद सावंत से पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये राज्य हमारा गोवा। तो आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। याद रहेगा आप लोगों को। अगला है स्विट्ज़रलैंड के रोजर चैपोट, याद रखेंगे। रोजर चैपोट का निधन कोरोना के कारण हुआ है। ये आइस हॉकी प्लेयर है। ये क्या है? आइस हॉकी प्लेयर। तो यहाँ पे हम पढ़ दें, ये गोवा है, ये पुराने वाले का अंदर, इसका अंदर गोवा। और यहाँ का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पुराने क्वेश्चन हम लिख नहीं पाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप एक बात और याद रखेंगे कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी था। स्विट्ज़रलैंड के रोजर चैपोट पर आ जाएं हम, का निधन कोरोना के कारण हुआ। और ये आइस हॉकी के प्लेयर हैं। आप सभी लोग जानते हैं आइस हॉकी कनाडा का नेशनल गेम है। और आइस हॉकी में 6 प्लेयर होते हैं। आइस हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 6 प्लेयर। अगला आता है मरीजों को भोजन व दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का प्रयोग करने वाला पहला राज्य। ये वही राज्य है जिसकी राजधानी रांची है, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है रांची। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं। और द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल हैं। तो आपको याद आ जाएगा कि भोजन व दवाइयाँ कोविड रोबोटिक्स के माध्यम से किस राज्य में दी जा रही हैं? तो झारखंड। याद रखेंगे। आप ये भी याद रखना कि झारखंड जो राज्य है बिहार राज्य से अलग हुआ था वर्ष 2000 में। अगला है अशोक देसाई, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। ये कौन थे? तो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। इससे पहले किस पद पर रह चुके थे? अटॉर्नी जनरल के पद पर। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक थैलियों को पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला राज्य
ये वही राज्य है जिसकी राजधानी शिमला है और अन्य राजधानी धर्मशाला है। तो सभी लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश राज्य है ये। अगला बात आती है कि प्लास्टिक थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? इसका नाम आप लिख के भेजिएगा, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको करंट जीएस में। अगला है जॉर्ज डगलस सेंडर्स। क्या नाम है? जॉर्ज डगलस सेंडर्स। ये अमेरिका के हैं और इनका निधन हुआ है। ये गोल्फ प्लेयर, ठीक है। टारपीडो व हार्पून मिसाइल भारत किस देश से खरीदेगा? तो अमेरिका से खरीदेगा, यूएसए से सौदा हुआ है। अब आप बताएंगे रोमियो नामक हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदेगा? रोमियो। इसका आप जवाब भेजेंगे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर 15 अप्रैल को। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये लियोनार्डो दा विंची जो कि मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची ने क्या बनाई थी? मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने। और लास्ट सपर भी इनकी कृति है। और इनका जन्म 15 अप्रैल 1482 को हुआ था, लियोनार्डो दा विंची को। और यह दिवस विश्व कला दिवस कौन मनाता है? यूनेस्को संस्था मनाती है। यूनेस्को संस्था मनाती है विश्व कला दिवस। विश्व थल सेना का सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को, क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को थल सेना ने सियाचिन पर कब्जा किया था। और इसके प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाड़े, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद। आप नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के नाम भी लिख के भेजेंगे। CDS तो आपको मालूम ही है कौन बन चुके हैं, उसका नाम भी आप भेज दीजिए। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ रिवाइज पॉइंट है कि IMF के वाह्य सलाहकार या बाहरी सलाहकार समूह में रघुराम जी राजन जो कि भूतपूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, वर्तमान में RBI के गवर्नर जो कि 25वें गवर्नर हैं, वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कोविड-19 पूल टेस्ट कराने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। RBI ने ट्विटर पर एक अभियान चालू किया था। इसके प्रमुख कौन थे? अमिताभ बच्चन इनका प्रचार करेंगे। सेफ प्लस स्कीम सिडबी ने प्रारंभ की है। तो इतने क्वेश्चनों को आप लर्न कीजिए। अब मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड सैली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 1915 में। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा किस द्वीप पर है? हिरोशिमा जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर थे जिन पर परमाणु बम से हमला किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर है, हिरोशिमा होन्शु। और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो भी होन्शु द्वीप पर। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जापान की राजधानी टोक्यो भी होन्शु द्वीप पर है। अगला क्वेश्चन है बिहार के CM कौन थे? तो नीतीश कुमार बिहार के CM थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये जनता दल पार्टी से रिलेटेड है। अगला इसी में एक क्वेश्चन आप जोड़ सकते हैं कि जनता दल पार्टी के ही सदस्य हैं कौन? जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। आप याद रखेंगे जनता दल के हैं।
और अगला क्वेश्चन था कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, याद रखेंगे, पहली विद्युत ट्रेन कब चली? ये भी क्वेश्चन था 1925 में। पहली विद्युत ट्रेन 1925 में चली थी और ये मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी, मुंबई से कुर्ला। और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में विद्युत ट्रेन की बात हो रही है बेटाओ, विद्युत ट्रेन की, और भारत में पहली ट्रेन की बात आए तो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई, और 1853 1853 बम्बई से ठाणे के मध्य चली थी, बम्बई से ठाणे के मध्य चली थी। और उस समय लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? 7 सिस्टर्स में, तो आप प्रश्न का जवाब इस तरह से याद कर सकते हैं कि 7 सिस्टर के राज्य A2M3NT, A2M3NT, तो असम और अरुणाचल प्रदेश 2 राज्य हो गए, मणिपुर मेघालय मिजोरम, मणिपुर मेघालय मिजोरम, और नागालैंड त्रिपुरा। तो ये 7 राज्य हमारे 7 सिस्टर्स के अंतर्गत हो गए। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि मूक नायक किसका अखबार है? तो B.R. अम्बेडकर का। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत कारणी सभा की स्थापना 1927, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इराक के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके? इराक के समकालीन, माने मेसोपोटामिया के समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया। गोल्ड कोस्ट किसका है? घाना। अब आप ये बताएंगे घाना के एक महासचिव, घाना से भी महासचिव रह चुके हैं, UNO के महासचिव भी रह चुके हैं। ये हमने आपसे पुराने नाम पूछे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जारी करती है। अगला पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944। अगला क्वेश्चन था कि क्या इंडिया G20 का मेंबर है? तो G20 का मेंबर इंडिया है। अगला हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड, ये भी पूछी गई थी। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा। और रोमानिया की राजधानी क्या है? बुकारेस्ट। ये राजधानियाँ सभी डैन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन था कि इब्न बतूता, इब्न बतूता जो मोरक्को का था, मोरक्को से आया था इब्न बतूता, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और ये किसके दरबार में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि UNO के स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसके स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो USSR और ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये 5 सदस्य हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में आप सभी लोग जानते हैं 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था 17वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में स्थित है। क्लियर है बेटा? ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इनको भी लर्न कीजिए। अब मैं आपको 2-3 दिन बाद जब आपके लिए करंट का काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक टेस्ट लेंगे, जैसे कि पिछली बार लिया था। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।